मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से जो मौजूदा केस चल रहा है एफआईए का, उनकी तीसरी बीवी दानिया मालिक अलमरूफ दानिया शाह के बारे में। दानिया शाह के बारे में जो बातें होती रही हैं वो हो भी रही हैं। मीडिया में हमने देखा कि इसकी जमानत कैंसिल हो गई। अब ये एफआईए की तहवील में है, अब तफ्तीश जारी रहेगी। ये हमने देखा कि जब से दानिया के ऊपर एफआईए ने शिकंजा टाइट किया है और दानिया को गिरफ्तार करके इस घर से कराची लेके आए हैं, दानिया की वालदा जो है ना, ये बहुत बड़ा किरदार है इनको अपनी बेटी को फंसाने में। दानिया की वालदा मुसलसल जो है ना वो आमिर लियाकत की जो पहली बीवी थी बुशरा इकबाल, उसके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी करती रही हैं और वो कहती रही हैं कि ये बुशरा इकबाल ने मेरे दामाद को यानी कि आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल कराया और असल मसला जायदाद पर कब्जा करना। जब से आमिर लियाकत की ये तीसरी बीवी दानिया कस्टडी में आई है और इसकी वालदा मुसलसल एक ही चीज़ है जो कि इनके मुंह से निकलती है, वो है जायदाद, रुपया पैसा, 40 करोड़। और अभी फिर उन्होंने बुशरा इकबाल पर घिनौने इल्ज़ाम लगाए, जिसका हमने देखा कि बुशरा इकबाल ने जवाब भी दिया और खबरदार किया कि अगर ये ऐसी बातें दोहराई गई तो वो फिर कानूनी चार्जाई खुद करेंगी, चूंकि इस वक्त वो बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से पेश कर रही हैं, चूंकि बच्चे मुल्क से बाहर हैं। जिस पर आज जमानत कैंसिल होने के बाद जब कमरा अदालत से बाहर आए तो इस दानिया की वालदा ने एक मरतबा फिर लब कुशाई की और फिर वही बातें। उन्होंने बुशरा इकबाल पर आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बुशरा इकबाल पर आमिर लियाकत हुसैन के ऊपर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगवाया। उन्होंने बुशरा इकबाल पर आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद हड़प करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी आमिर लियाकत हुसैन के बच्चे तो आमिर लियाकत हुसैन से मिलना ही नहीं चाहते थे और अब ये वफात के बाद जायदाद पर कब्जा करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया गया है और असल मामला जायदाद का है, वीडियोस का नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी में जब ये मसला उठा था तो दानिया ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास और वीडियोस हैं और मैं रिलीज़ करूँगी अगर मेरी बात ना मानी गई। ज़ाहिर है ये बड़ी हैरानकुन बात थी और मगर अभी तक उसकी माँ जो है ना वो मुसलसल कोशिशों में है कि इस केस को दूसरा रंग दे ताकि अपनी बेटी को बचाए, जो कि एक ऐसी कोशिश लग रही है कि जो नाकाम होने वाली है। चूँकि जो अगर कोई सिंपल माइंड पर्सन इसके बयानात को पढ़ ले सुन ले ना, वो समझ जाएगा कि ये कितनी लालची, कितनी मक्कार, कितनी धोखाबाज औरत है। वो बेटी जिसकी खुला हो चुकी है, उसको बेवा बनाकर कानून के आगे पेश कर रही है ताकि जायदाद, जायदाद, जायदाद का मकसद हल हो सके। ये हमेशा जब भी मुँह खोलती है तो जायदाद के अलावा इसके मुँह से कुछ नहीं निकलता। ये मक्कार औरत समझती है कि दुनिया में जायदाद ही सब कुछ है, रुपया पैसा ही सब कुछ है। तो ये भूल है उसकी। जो कुछ भी होता है माँ-बाप का वो वालिदैन का वो बच्चों का होता है। शरीयत ने बीवी के लिए 8वां हिस्सा रखा है, लेकिन बीवी, शर्त बीवी है, खुला याफ्ता नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत सारी समझने की बातें हैं। मज़ीद इस सिलसिले में अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन ये लफ्ज़ों की जंग ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। बुशरा इकबाल की तरफ से अब जवाब आएगा उनको, फिर देखते हैं कि ये फिर क्या बोलती हैं।
फिर कितनी दफ़ा जायदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।